हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो एक क्लास हमने करा दिया था बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन बताया था, वृत्त, अर्धवृत्त और किस चीज का, तो त्रिभुज का क्वेश्चन था। आज हम फिर से त्रिभुज का क्वेश्चन बनाने वाले हैं और आयत का क्वेश्चन बनाने वाले, ठीक है। तो इसमें आपको फायदा क्या होने वाला है कि आपका गणित बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने क्लास 1 में बता दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाओ और सारे क्वेश्चन को मिलाओ, हम बनाते हैं। डीपीपी आपको मिला था, उस डीपीपी में आपने बनाया होगा, यदि नहीं बनाया होगा, नहीं बना होगा तो अब बना लेना, ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद में। ओके, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न 11 में क्या कहता है देख लीजिए। आज का यह पहला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हमने क्लास 1 में पढ़ा दिया था, ठीक है। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एनएच कोचिंग सेंटर का ऐप का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर लेना और अपने तैयारी को जारी रखना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 10 सेंटीमीटर है ना, है उस त्रिभुज की क्या करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई ज्ञात करें। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है और हमें करना क्या है, मतलब कि दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है। इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो फिर आप जान पाओगे कि इसमें दिया क्या गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा आधार कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद में कहता है कि उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप बस इतना जान लो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फिर आप आराम से निकाल लोगे। तो आप जानते हो क्या चीज, हल 11 देख रहे हैं हम लोग, क्या है पहले हम लिख लेंगे कि इसमें दिया क्या गया है। तो दिया है क्या दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज और दिया गया है इसमें, और क्या दिया गया है ना, आधार दिया है, और आधार कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार को हम b बोलते हैं और ऊंचाई को h बोलते हैं। बराबर कितना है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो इसमें एक चीज और दिया है, आधार का मान, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार का मान कितना है, 10 है, तो 10 गुने h का मान देखो निकालना है हमें। यहाँ पे देखो ऊंचाई ज्ञात करें, तो h लिख देंगे बराबर में 60, यानी जो मान दिया है उसे रख देंगे और जो मान नहीं दिया है उसका मान निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग समीकरण बनाएंगे आराम से। आप जानते हो कि ये 2 से ये 10 कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। क्या बचा इधर, 5 गुने h बराबर में 60। या फिर आप जानते हो क्या चीज कि h बराबर, यानी कि इधर 5 गुना में है तो उधर जाने के बाद में कहाँ चला जाएगा, तो भाग में चला जाएगा। और इसलिए हमारा h का जो मान आएगा, इसे जब हम काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो मतलब आंसर है 12 सेंटीमीटर, ये आपका आया है त्रिभुज का ऊंचाई। त्रिभुज के ऊंचाई का एक अलग से फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करोगे
उसमें यदि ऊंचाई पूछे फिर भी निकल जाएगा, और आधार की लंबाई पूछे फिर भी निकल जाएगा, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे फिर भी निकल जाएगा, एक फॉर्मूला को याद करने से। ठीक है, फॉर्मूला क्या है वह के 1/2 और क्या है गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना त्रिभुज के क्षेत्रफल का है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा, आप इसे अच्छे से समझ के नोट कर लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, प्रश्न 12, किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, किसी समबाहु त्रिभुज की क्या है तो भुजा की लंबाई, लंबाई कितना है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो लिखते हैं हम 4 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात अब याद रखना कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। आपको पता है कि त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पे 3 होते हैं और फिर कोण के आधार पे 3 होते हैं। तो जो क्षेत्रफल निकलता है वह भुजा के आधार पे ही निकलता है, यानी कि भुजा का मान दिया रहेगा फिर उसका क्षेत्रफल निकलेगा, चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिभुज है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो यदि समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का एक अलग शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो हम आपको बता देते हैं कि कहीं पर भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना रहे, ठीक है, विशेष करके आपको क्लास 10th में 9th में इसका ज्यादा यूज होगा, बट 6, 7, 8 ये सब में भी ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये देख लो हल क्या है वह 12 नंबर क्वेश्चन। आप किसी भी क्लास में हो आपके लिए ये बेसिक मैथमेटिक्स जरूरी है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया रहे और आपसे क्या पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तो आप पहले लिख लेना कि दिया क्या गया है। सभी क्वेश्चन को सेम तरह से हम बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दिया है इसमें क्या चीज के भुजा का मान इसमें दिया है। ठीक है, भुजा कितना है तो 4 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज कौन सा, समबाहु त्रिभुज है, तो चूंकि हम लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी भुजा बोले तो ए का स्क्वायर, हम भुजा को ए से सूचित किए हैं तो ए का स्क्वायर लिख दिए हैं, डायरेक्ट भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि √3 है तो ठीक है, 4 है तो 4 भी ठीक है, गुने भुजा का मान ऑलरेडी दे चुका है कितना 4, और स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 1 4 से 1 4 कट जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 4√3, 4√3, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो मात्रक पे स्क्वायर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, जिसमें आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है और उसका क्या है भुजा की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज में जितने भी भुजा होते हैं सभी का मान जो होता है वो बराबर होता है, यानी एक भुजा 4 है तो दूसरा भी 4 होगा और तीसरा भी 4 होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। आप इसे अच्छे से नोट करके है ना समझना और इसे और भी बनाने का प्रयास करना। इसका बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वो सभी बनाना बन जाएगा आपसे। ठीक है, बस आप देखो कि फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, प्रश्न 13, प्रश्न 13 है कि यदि किसी है ना समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज
यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है पहले से √3 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है। भुजा ज्ञात करे, इसमें भुजा का मान निकालना, भुजा ज्ञात करे। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या कह रहा था, उसमें भुजा दिया था और आपको निकालना क्या था, क्षेत्रफल। बट इसमें उल्टा है, इसमें क्षेत्रफल को दिया गया है और भुजा को निकालना है। तो फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस यही याद रख लेना। हल क्या याद रख लोगे कि पहले लिख लो दिया क्या गया है, तो लिखेंगे दिया है क्षेत्रफल, है ना, दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया गया है। और वो भी कितना दिया गया है, तो यदि कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कहता है भुजा का मान ज्ञात करे, तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुने ए स्क्वायर। अब देखो इधर इसका मान दे चुका है √3, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये √3 से √3 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऊपर बराबर में कट जाता है। अब यहाँ क्या बचेगा, 1/4 और गुने में क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर बचेगा, और बराबर में कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे होइएगा कि ए स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, और इधर ये गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बना देते हैं तो आप समझ जाओगे। ए स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 1, और भाग चला जाएगा गुना में, और गुना में जाता है तो अंश ऊपर हर नीचे आ जाता है ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4। इसलिए ए बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, ठीक है। और हमारा 4 का वर्गमूल कितना आता है, तो 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि किस चीज का, तो समबाहु त्रिभुज के भुजा का मान जो आया है वह कितना आया है, 2 सेंटीमीटर आया है, यदि उसका क्षेत्रफल √3 रहे तब, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने देखा 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से था। चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो किस चीज से है, तो एक समबाहु त्रिभुज, मतलब ये समबाहु त्रिभुज पे आधारित क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कहता है पहले हम उसको लिख लेते हैं, तब हम आपको बना के दिखाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है, तो 6 सेंटीमीटर हो, तो 6 सेंटीमीटर हो, तो सेंटीमीटर हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात करें, तथा ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये है आपका क्वेश्चन और इसे आपको बनाना है।
तो बनाने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है। तो आप निकालोगे कैसे, ये देखो हल 14 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। मतलब दिया क्या गया है प्यारे बच्चों, इसमें दिया है कि क्या चीज दिया है, तो भुजा की लंबाई इसमें दे दिया है। भुजा मतलब ए का मान हमको दे दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है इस त्रिभुज का क्या निकालना है, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसका क्या निकालना है, तो ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, पहले आप निकाल लो क्या चीज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुन्ने में भुजा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे देखना है कि दिया क्या गया है, भुजा का मान दिया है ना, तो आप क्या लिखोगे कि √3/4 और गुने एक जगह पे आप क्या लिखोगे 6, और 6 गुने 6 लिखना। ठीक है, अब आप इसे कट करो, तो काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, फिर ये 2 से 1 6 कट जाएगा, 2 तिहाई के 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 तिहाई के 9 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा आया है वो क्या आया है, तो समबाहु त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल आया है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, तथा उस त्रिभुज की क्या निकालना है, तो ऊंचाई भी हमें निकालना है। तो आप जानते हो क्या चीज जानते हो, चूंकि समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यदि निकालने को कहे और भुजा दिया रहे, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा देना। वो क्या चीज है, फॉर्मूला देखना आप ध्यान से, वो फॉर्मूला है √3/2 गुन्ने ए। अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, √3 है तो √3 रहने देना, और 2 है तो 2, और गुन्ने ए का मान देखो कितना है, तो ए का मान है 6, काट दोगे 2 तिहाई हो जाएगा 6, यानी 3√3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा ऊंचाई। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन ये था, और डीपीपी में ये क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 में क्या कहता है, एक में कहता है क्षेत्रफल और दूसरा क्वेश्चन है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो आप उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होइएगा कि हमें इसे कैसे ज्ञात करना है। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, हम इसे मिटा देते हैं। चलो अब देखना आप 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी 15 प्रश्न नंबर 15 है, क्या है 15 में, कि किसी विषम बाहु, है ना, विषम बाहु, किसी विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर है, एवं 7 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको क्या करना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल में हम क्या करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि किसी विषमबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जो क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखो, इसमें ए बी का मान हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और बी सी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और क्या है ए सी मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको क्या याद होना चाहिए? तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए, फिर आप निकाल पाओगे। उसे हम एस से सूचित करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात देख पा रहे हो कि दिया है त्रिभुज के तीन भुजा है। ए बराबर दे दिया आपको 4, बी बराबर आपको दे दिया 5, और सी बराबर दे दिया 7, ठीक है। अब आप पहले क्या निकालोगे? एस बराबर, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2 लिखना। ए का मान 4 है तो 4 प्लस 5 प्लस 7 बट्टे 2 लिख लेना, ठीक है। अर्ध परिमाप में आप क्या करोगे? तो इस सबके जोड़ के 2 से भाग देना। तो जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9, 9 7 कितना होता है? आप बताओ। 9 7 होता है 16, 16 बट्टे 2 काट दोगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया एस का मान, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे? तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे चूंकि विषमबाहु है ना त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला रूट अंडर, ठीक है, क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, फिर एस माइनस में सी होता है। अब आप इसमें मान रखना, ये विषमबाहु त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला है। तो जब आप मान रखोगे, हम इधर मान लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, रूट अंडर, तो एस का मान आपके पास कितना है? 8 है, तो 8 इंटू 8 माइनस ए के जगह पे रखना 4, इंटू 8 माइनस बी के जगह पे रखना 5, फिर इंटू 8 माइनस सी के जगह कितना रखोगे? 7, ठीक है, बराबर। आप देखना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? आप यहाँ से घटा दो तो हो जाएगा। इंटू का मतलब क्या है? कोष्ट का मतलब आप गुना लिख सकते हो। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, फिर गुना, 8 में से 5 जाएगा तो 3, फिर गुना, फिर 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह देना, अब आप गुना करके आराम से इसे लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 8 का 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, फिर 32 में आप 3 से गुना कर दो। तो 32 में यदि आप 3 से गुना करोगे तो 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई के 9, कितना हो जाता है? 96। अब 96 का तो आप वर्गमूल निकाल नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे? 96 का आप अभाज्य गुणनखंड कर देना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो आप, अभाज्य गुणनखंड करने से 2 से लगा दो तो 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से लगा दो तो 2 दूना 4, फिर 24 में 2 से लगा दो, 12 दूना 24, फिर 2 से लगा दो तो 6, फिर 2 से लग जाएगा तो आ जाएगा 3। अब जोड़ा में से निकाल लो तो 1 2 निकलेगा, 2 निकलेगा, और फिर ये अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बराबर में 4 रूट अंडर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, रूट अंडर 3 दूना के 6, तो 4 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। पहले एस निकालना, और एस निकालने के बाद में फिर आप क्या करोगे? तो 4 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकालेगा? तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर था 15, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या कहता है, पहले हम इसको लिख देते हैं। प्रश्न 16 में है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार एवं लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज है, और हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो क्या कहता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार एवं लंबाई क्रमशः, आधार कितना है तो 10 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना है तो 7 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपका त्रिभुज कैसा हो तो आप कहोगे कि सर हमारा त्रिभुज जो है वो है समकोण। तो समकोण त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, क्या चीज के, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने, है ना, आधार, आधार गुने ऊंचाई। यहां से आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 है तो 1/2 रहने दो। आप देख पा रहे हो आधार कितना है तो कहोगे सर 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है तो कहोगे सर 7 सेंटीमीटर है। तो आप 2 से 10 को काट दो, 5 बार में कट जाएगा, मतलब 7, 5 गुने में 7 बराबर 7 पच्चे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर कितना, तो कहोगे सर 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन आप इस तरह से आराम से बना सकते हो। अब हम आपको बताएंगे 16 के बाद में 17 नंबर क्वेश्चन, मिटा देते हैं। चलो आप देखना 17 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न 17, 17 में कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर, 54 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसके आधार की लंबाई, यदि उसके आधार की लंबाई, आधार की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है तो 18 सेंटीमीटर है तो लंब ज्ञात करे, लंब ज्ञात करे। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, देखो हल। तो किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिख लो आप, दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों के, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का, ठीक है, क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यदि उसके आधार की लंबाई, और एक चीज दिया गया है प्यारे बच्चों इसमें, और क्या दिया है, तो आप कह सकते हो कि b बराबर दे दिया है 18 सेंटीमीटर। आप ये लिख लेना कि b का मान है 18 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज जानते हो कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 होता है और b गुने h होता है, यानी कि आधार गुने ऊंचाई आप लिख सकते हो। तो 1/2 के जगह पे 1/2 लिखना, पहले बराबर में 54 है तो लिख लो। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, ये तो हम जानते हैं, और ये दिया कितना गया है तो 54 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप बराबर में 54 सेंटीमीटर रख देना। अब आप यहाँ से मान निकाल सकते हो, क्या चीज की, 1/2 गुने आधार का मान कितना दिया है 18, और गुने h का मान कितना दिया है, तो h का मान तो हमें निकालना ही है इसमें है, तो लंब ज्ञात करें, लंब मतलब हाइट। ठीक है, तो h का मान निकालना है तो बराबर में रख देना 54। अब ये 2 से कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, 9 गुने h बराबर हो गया 54, इसलिए h बराबर 54/9 छक 54, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। समकोण त्रिभुज का लंबाई कहो तब या फिर ऊंचाई कहो तब, दोनों बात सेम ही समकोण त्रिभुज के लिए। तो ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप यदि अभी तक NH कोचिंग सेंटर का,
है ना, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो आप जाइए और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसे डाउनलोड कीजिए और आराम से अपने पढ़ाई को पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए 17 के बाद हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। देखो प्रश्न नंबर 18 में क्या कहता है। प्रश्न है 18। 18 में कहता है कि किसी आयत, प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो आयत से आ रहा है। किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है एवं 8 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई कितना है, तो एवं चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको बनाना है। अब आ चुका है आयत। ठीक है, तो आयत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों ये है हमारा आयत। आयत में क्या होता है कि 4 कोण और 4 क्या होते हैं, तो भुजा होता है, और आमने सामने का भुजा क्या होता है, तो बराबर होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और आयत में क्या होता है, तो 2 विकर्ण होते हैं। आयत में क्या होता है, तो 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये चीज है आयत का खासियत, यानी कि अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होना चाहिए। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आयत के बारे में। और आयत में क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में कि लंबाई 8 है। इसमें क्या है, तो लंबाई 8 है। देखो आप ध्यान से, दिया क्या गया है इसमें हल। 18 में क्या कहता है, आयत का मतलब दिया है, पहले लिख लेते हैं हम, है ना, दिया है ना, क्या दिया है, तो लंबाई दिया है, लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, और फिर क्या है, तो चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना है, तो चौड़ाई इसमें दिया है 6 सेंटीमीटर। लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर दिया है। मतलब हम देखें इस तरह से तो आप बना के भी चेक कर सकते हो। क्या है देखो, इसमें लंबाई कितना है, 8 है, तो 8 सेंटीमीटर ये रहा, और चौड़ाई कितना है, तो 6 है, तो 6 सेंटीमीटर ये है। तो इसका नाम हम दे देते हैं ABCD। अब आपको क्या कहता है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, आप कहोगे कि सर लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप यहाँ पे आराम से लिखो, लंबाई का मान कितना है, तो 8 सेंटीमीटर, और गुने चौड़ाई कितना है, तो बोलोगे 6 सेंटीमीटर। 8 6 कितना होता है, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो भी क्षेत्रफल होता है वह सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया रहे भुजा का मान तो मीटर स्क्वायर आप लिखना। तो 18 नंबर क्वेश्चन है ये, अच्छे से आप समझ गए होइएगा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 19, ये रहा 19। चलिए देखिएगा क्या कहता है प्रश्न 19 में। क्या कह रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल, किसी आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो 132 वर्ग, 132 वर्ग सेंटीमीटर है, 132 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है यदि उसकी लंबाई, यदि उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यदि उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करें। आप चौड़ाई का मान निकालोगे। ठीक है, तो दिया गया है हल 19।
दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, इसमें देखो किसी आयत का क्षेत्रफल, यानी कि हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। यदि उसकी लंबाई, और इसमें एक चीज दिया है, और लंबाई का मान इसमें दे दिया है, कितना दिया है लंबाई, तो लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आप लिख दो 12 सेंटीमीटर। तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ आप, या फिर हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुन्ने चौड़ाई। अब देखो आप क्या है यहाँ पे 132 सेंटीमीटर। एक बात आप जानते हो, इसमें लंबाई का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आप 12 सेंटीमीटर नहीं 12 लिखो डायरेक्ट। आगे चौड़ाई का मान हमें निकालना है, तो चौड़ाई बराबर में 132, तो चौड़ाई का मान यदि हमें निकालना है तो आप क्या करोगे, इस 12 को गुना में है तो भाग में भेज दो, काट दो इसे, ठीक है। और कितना बार में कट जाएगा, 12 ढाई के 120, और 11 बार में यह आपको कट जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो आयत है उसकी चौड़ाई का जो मान है वो कितना है, तो आयत का चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर। तो ये बात आप अच्छे से याद कर लेना। और चौड़ाई का मान हमारा 11 सेंटीमीटर आ गया कि किस तरह से हम आयत का क्षेत्रफल दिया रहे और चौड़ाई का मान यदि हमसे वह क्या करे पूछे और लंबाई दिया रहे तो आप आसानी से फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न 20 में क्या कहता है, देखो आपके किसी आयत का क्षेत्रफल, किसी आयत का क्षेत्रफल 224 वर्ग सेंटीमीटर, 224 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है तो लंबाई ज्ञात करें, है तो लंबाई ज्ञात करें। किसी आयत का क्षेत्रफल 224 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है तो लंबाई ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, तो दिया है, क्या दिया है, क्या क्वेश्चन है ये 20 दिया है। इसमें आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें क्या दिया है, तो आप कह सकते हो, और इसमें दिया है चौड़ाई, चौड़ाई दिया है, और वो भी कितना है 14 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर कि लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई कितना है, तो 224 सेंटीमीटर। या फिर आप लिख सकते हो लंबाई का मान कितना है इसमें, तो लंबाई का मान नहीं है, लंबाई का मान हमें निकालना है, और चौड़ाई का मान कितना है, तो 14 है, और बराबर में 224 है। या फिर आप लिख सकते हो कि लंबाई बराबर 224 बट्टे में 14। अब आप इसको क्या करना है, काट देना, ठीक है। तो भाग दे दो आप 14 से 224 में, तो 14 एकम 14, 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 8, और ये कट जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और 14 पर 14 का 14 दूना 28, 14 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, और 14 छक 84। कटेगा, कितना बार में कट जाएगा, तो आप कहो कि सर 16 बार में कट जाएगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, हमारा ये आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग पूरा वीडियो को देख रहे होइएगा। तो चलिए हम आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये 20 क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़ाया है।